ऑल राइट, मेरा नाम है सागर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एडसेंस से जुड़ी सारी बातें। सबसे पहले एक बात बताओ यार, मैंने इतनी सारे वीडियोस में कई बार लोगों को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि लोग जब मुझे सोचने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ ना, तो बड़ा दुख होता है कि मतलब यूट्यूब पे जर्नी स्टार्ट करो और लोगों को लगता है कि सामने वाला कुछ नहीं है। और मैं आपका भाई अगर आज आपको जो बता रहा हूँ, अगर एडसेंस अप्रूवल इसके बाद नहीं हुआ तो मेरे पास जितने भी एडसेंस अकाउंट है मैं बल्कि उसका गिव अवे कर दूंगा। यार मेरे पास अगर टाइम मिलता ना तो मैं आप सभी लोगों के अकाउंट बैठ करके साथ में अप्रूवल करा देता है। मतलब लोगों को बड़ा टफ लगता है अप्रूवल कराना, बट मतलब मेरे मैटर में तो ऐसा कुछ नहीं है यार। अप्रूवल के लिए जो मैं करता हूँ तो मुझे तो इजीली मिल जाता है। और जहाँ पे पढ़ो, यूट्यूब पे देखो, इधर देखो उधर देखो, इतने सारे कंडीशन बता देते हैं कि सामने वाला पहले से ही हार मान लेगा कि नहीं मुझे नहीं करना है भाई ब्लॉगिंग, मैं नहीं करने से रहा। तो ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी है। जितना आसान समझ लो कि ये गूगल का एडसेंस का अप्रूवल पाना है ना, मतलब उतना आसान सीरियसली कुछ है ही नहीं। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ों का बस ध्यान मद्देनजर रखना है। बाकी यार मुझे नहीं लगता कि आप लोग बिल्कुल फंसेंगे इन सब चीज़ों में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैंने बस ऐसे ही अमी तभी साइट बनाई थी। यहाँ पे मैं देखो जल्दी साइट वगैरह मैं दिखाना नहीं पसंद करता लोगों को। यहाँ पे गलत एक्टिविटी भी कुछ लोग करने लगते हैं। यहाँ पे देखो ये मैंने साइट बनाई और बिना मतलब ऐवी साइट बना दी और देखो इस पर अप्रूवल मिल गया। यहाँ पे देखो पेपल में पैसे कैसे ट्रांसफर करें। देखो मुझे कुछ आइडिया तक आर्टिकल लिखने का आइडिया सूझ नहीं रहा था मेरे भाई। यहाँ पे ये देखो मैंने आर्टिकल, यहाँ पे तुम सोचो, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, घर बैठे राशन कार्ड कैसे बनाए। देखो रियली अगर मैं बताऊँ ना तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लिखूँ क्या। तो अब ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें मैंने लिख के अप्रूवल ले लिया। और आप लोग इसी में देख लो तुम, जो ये लोग बोलते हैं कि 1000-2000 वर्ड होने चाहिए, ये क्या 1000-2000 वर्ड है? इसको पेपल में जो पैसे ट्रांसफर करोगे ये कितने वर्ड है? मैं अगर आपको एक बार कॉपी करके, प्लीज़ अगर जिन भाइयों को मेरे अप्रूवल चाहिए इस वीडियोज़ को पूरा देख लो, मेरी किसी वीडियोज़ को मत देखना, तो मन सब्सक्राइब कर देना यार। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो मैं कॉपी करके दिखाता हूँ। चलो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने वर्ड हैं। सारे कॉपी कर लेता हूँ मैं। अरे यार, एक तो और ज़्यादा दिक्कत होने लगता है जब हम जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें करते हैं ना ब्रो, तो ऐसे और मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। और मैं इसको जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सकता है आप ही लोगों के लिए सब कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को सबसे पहले जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस बनती हैं, कम से कम आगे चल के मेरी वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखोगे ना तो यहाँ पे, अरे यार ये तो थोड़े से वर्ड सेलेक्ट नहीं हुए। और चलो कोई बात नहीं, जितने हुए उतने से आपको तो अंदाज़ा लग ही जाएगा कि कितने मेरे पास है। और ये कॉपी, अरे यार ये कॉपी होने का ऑप्शन नहीं आ रहा, छोड़ो यार इसको कैसे मैं बताऊँ। बस इतना समझ लो कि ये 2000 वर्ड नहीं है, 2000 से कम वर्ड है और कॉपी नहीं हो रहा है। उसके लिए सॉरी, मैं जल्दी में, मेरे पास क्या है कि मैं ऐसे ही एम ए, मुझे बड़ा गुस्सा फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, क्योंकि लोग इतना मैसेज कर रहे थे मुझे ना यूट्यूब पे कि क्या ही बताऊँ। तो बस मैं इतना कहूँगा कि आपको कोई 2000 वर्ड की जरूरत नहीं, कोई 1000 वर्ड की जरूरत नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन यू दैट अगर जो आर्टिकल आप लिख रहे हो वो कितने वर्ड का हो सकता है। मतलब मैक्सिमम ऐसा नहीं कि आपको पूरा पैराग्राफ ही भरते चलना है, मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कितना अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, जो चीज़ आप बताना चाहते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं है फालतू का, ई श्रम कार्ड इन सब चीज़ों में कुछ नहीं था। मैंने ऐसे ही बस एम लिख दिया आर्टिकल, और ये सब साइट क्यों बनाए आप ही लोगों के लिए दिखा सकूं मैं। और ऐसे ही हमको मिल जाता है, मैं जितनी भी साइट बनाता हूँ मुझे बड़े आराम से मिल जाता है अप्रूवल। और अब बारी है आपको अप्रूवल कैसे मिलेगा। हाँ, अगर आप लोगों को अप्रूवल नहीं मिलता है, देखो मेरे चैनल पर बहुत कम ऐसे ही है, और ये साइट मेरी पड़ी हुई है, मेरे अपने नाम की बनाई थी मैंने, सागर ऐसे करके। तो अगर आप लोगों को किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझसे एडसेंस अकाउंट मेरा ले सकते हैं। मैं कोई चार्ज वगैरह मैं नहीं करूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका भाई दे देगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग करने लगते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं भी गिव अवे भी करना हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी साइट अप्रूव्ड है। और यहाँ पे पेजेस की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास 3 पेजेस है, होम, अबाउट अस, और ये जो कॉन्टैक्ट अस का है ये ऊपर है, और प्राइवेसी पॉलिसी का। तो अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आपको 3 पेज आपको बना लेने हैं। और डिस्क्लेमर वगैरह का तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इज डिस्क्लेमर, अरे यार डिस्क्लेमर पेज कंपलसरी। यहाँ पे ये वीडियो आप बस देख लीजिएगा, कंपलसरी फॉर अप्रूवल। देखो अब ये मीनिंग में मेरे जो स्पेलिंग टाइप कर रहा हूँ गलती हो सकती है, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी में टाइप कर रहा हूँ। विच लीगल पेज इज रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे देखो
यहाँ पे साफ साफ देखो, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे सर्च किए तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया होगा, नो अ टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर पेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट अप्रूवल। देखो मैं चीज़ें कोई फिक्स नहीं, मैं बस ऐसे सर्च करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरा खुद का भाई, मैं खुद ये सब करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें पता है। और ये जो है ना सारा कुछ मैंने ब्लॉगिंग से ही किया है। हाँ, यूट्यूब पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि यूट्यूब का सीपीसी बहुत एल मिलता है और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब पे काम करना। और मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और मैं कभी बैठूँ, अगर मेरी और वीडियो देखेंगे तो मैंने तो कई सारे अपने उसके चैनल बोल रहा हूँ, कई सारे उसके मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी साइट्स को, आपको सामने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पर व्यूज़ वगैरह भी मैंने दिखा है, तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। एसईओ के भी बारे में मैंने आपको बताया है। और जो चीज़ें मैं करता हूँ यहाँ पे देखो, साफ साफ चीज़ें यहाँ पे है ना। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मोबाइल में रख रहा हूँ साइड में, और अब मैं आपको जो बताता हूँ बड़े ध्यान से गौर से सुनिएगा। अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो, अगर आपको अप्रूवल लेना है तो सबसे आसान तरीका है एक, आपको अगर ये डिपेंड कर, सबसे पहले तो आपकी साइट किस पे, अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे है और ब्लॉगर पे, डजंट मैटर। सबसे पहले आपको जो चीज़ों का जो ख्याल रखना है ना साइट बनाने के बाद, आपकी जो नई साइट है तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि 30 से 40 दिन के बाद ही अप्रूवल के लिए, मतलब मान लो कि आज हमने एक नई साइट बनाई, डोमेन नेम आज हमने खरीदा, रजिस्टर किया और उसको साइट बना ली, तो आज से 30-40 दिन के बाद ही हम उसको एडसेंस को अप्लाई करेंगे एडसेंस के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज साइट बनाई 10-15 दिन में हमने आर्टिकल लिख लिया और वो जाकर अप्लाई कर दिया, तो ये कभी मत करिएगा आप। 30-40 दिन का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और इतना करने के बाद आप दूसरी बात जो आती है, आपके साइट पे ये बात सही है कि आपके साइट पे 20 से 25 के ऊपर ही आर्टिकल होने चाहिए, कम से कम तो 20 तो होने ही चाहिए। अगर इससे कम है तो दिक्कत आपकी आ सकती है। हाँ, अगर इससे कम है और आर्टिकल आपके यूनिक है और रैंकिंग में है तो आपको अप्रूवल भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे और बात रही व्यूज़ की, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्यूज़ मैटर करता है कि नहीं अप्रूवल में, तो मुझे लगता है कि भाई व्यूज़ तो मैटर करता है, मैंने जहाँ तक पाया। और मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो जनरली व्यूज़ आ जाते हैं, तो ऐसा मुझे कभी ऐसा संकेत भी नहीं मिल पाया कि नहीं व्यूज़ आने पर क्या रिस्पॉन्स होता है। तो व्यूज़ ठीक ठाक आ जाते हैं। जैसे कि अगर नई साइट मैंने बनाई तो उस पर डेली के 80-85 व्यूज़ तो आ ही जाते हैं, अगर मेरी नई साइट है तो। अगर डेली के मतलब 20-25 आर्टिकल लिखने के बाद इतने आते हैं, ऐसा चिंता मत करिए कि डेली नई साइट पे तो बड़ा टफ होता है। हाँ, लेकिन थोड़े से कीवर्ड फाइंड करके जब आप लिखोगे ना तो आ जाते हैं व्यूज़। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी कई सारी साइट पर तो बिल्कुल नहीं आते हैं, तो उस पर भी अप्रूवल हमको मिल गया है, तो परेशान आपको होना नहीं है। आप लोगों को बड़े आराम से अप्रूवल मिल जाएगा। एक साइट बनानी है, 20-25 पेज उस पर लिखने हैं और आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। हाँ, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 700-800 वर्ड होने चाहिए, ताकि देखो अगर फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो तो 700-800 तो थोड़ा लिख ही सकते हो अप्रूवल के लिए, क्योंकि मैं एग्जैक्ट बताऊं, अगर ये फॉलो करोगे तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। और हाँ, आपके मतलब प्रोफाइल में आपके ब्लॉगर के उसमें आपको पेजेस में आपको 3 पेज कंपलसरी बनाने हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का पेज अच्छे से मतलब क्रिएट कि रियल में आपसे कोई कॉन्टैक्ट कर पाए उस तरह का। और अबाउट अस में अपने बारे में लिखिएगा, अपनी साइट के बारे में भी थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, और वगैरह वगैरह, आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया अपने ब्लॉग को, वो सब चीज़ें लिख दीजिएगा उसमें थोड़ा सा। और प्राइवेसी पॉलिसी में अपने साइट का एक खुद से नियम बना सकते हैं कि कहाँ आपको क्या नहीं करना है। इस साइट पे अगर ये करते हैं तो आपको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कमेंट ऐसे नहीं करना है, लिंक नहीं पेस्ट करना है, बैक लिंक्स हम नहीं देते हैं, ये वगैरह वगैरह चीज़ें अपने साइट के एक नियम कानून को आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गूगल वाले आपको डिसएग्री कर देंगे कि अपने मन से बना दिया। तो आपको किस तरह से अपने साइट को मैनेज करना है, उसके ओनर आप हैं, तो आप वहाँ पे अपनी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज जैसे ही सबमिट हो जाता है, आपको 4th में ध्यान रखना है कि आपकी साइट सर्च कंसोल में अच्छे से एडेड होनी चाहिए और वहाँ पे कोई भी एरर नहीं होना चाहिए सर्च कंसोल में। वहाँ पे जब आप ऐड कर दोगे और कोई एरर भी आता है तो उसको आप फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने के लिए आपको ज़्यादा कोई नहीं, वहाँ पे वैलिडेशन फिक्स करने के लिए आता है, वैलिडेट फिक्स करने के लिए वहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। ये करने के बाद सबसे पहले अपने साइट पे साइट मैप वगैरह भी अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद robot.txt का भी थोड़ा सा देख लीजिए। और ये सब चीज़ें जैसे ये थोड़ा सा कंपलसरी चीज़ों में आ जाती है जो हम अभी बात किए हैं। और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अगर चाहे एक्स्ट्रा चीज़ों को करने में जाए तो आप अपने जो टेम्पलेट है उसको थोड़ा सा कस्टमाइज अच्छे से कर लीजिएगा। और ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके होम पेज में जैसे आपको कैटेगरी का होना चाहिए, आपका 8-10 चाहिए, 5-7 के बीच में कैटेगरी आपको सिलेक्टेड होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। और आपके कुछ पोस्ट राइट साइड में जो होता है विजेट, उसको बोलते हैं विजेट, पता नहीं कैसे बोलते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है। विजेट, उसमें क्या है कि आप लोगों को पॉपुलर पोस्ट डाल के या फिर कोई रिलेटेड पोस्ट करके वहाँ पे और कैटेगरी करके, और लेफ्ट में आपको अपने मतलब होम पेज पे आपको
4 से 5 आपको बस सिर्फ वो शो करने हैं, आपको आर्टिकल शो करने हैं और आपके होम पेज को जितना क्लियर रखोगे उतना बेहतर है। मैं एग्जांपल के लिए बगल में एक अपनी साइट का वो लगा दूंगा ओवरव्यू, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए। और मेन्यू को ज़्यादा आप उसको गंदा ना रखिए। मेन्यू में आप लोगों को 6 7 8 मेन्यू डाल देना है, जैसे कि होम और अफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, मतलब ये मैं अपना बता रहा हूँ आपको, अपने साइट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे इंटर कर देना है। और वहाँ पे डेफिनेटली एक बात का ध्यान रखिएगा कि कमेंट बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए। मतलब मैंने ऐसा पाया है कि ब्लॉगर में अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिव आपको ब्लॉगर, मतलब एकदम अच्छा फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है, मतलब एक यूज़र को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर व्यूअर है आपका पढ़ने आया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हेल्पफुल लगना चाहिए आपका ब्लॉग। तो आपको इतना अगर सारा आप कुछ कर लेते हैं ना, और आपके साइट पे 10-20 भी ट्रैफिक आ रही है डेली की, तो आपको बहुत आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। और एक बात और, अपने साइट पे बार बार स्वयं क्लिक करके अप्रूवल में न डलिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए अपने दोस्त के फ़ोन से लेकर के व्यू बढ़ा दिए, इससे लेकर के व्यू बढ़ा दिए, जब तक अप्रूवल के लिए गया तब तक व्यू दे रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको नॉर्मली अपने ब्लॉग को सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको लीव कर देना है, जितना मैंने बताया। और हाँ, जब आप आर्टिकल को, मतलब अपने साइट को जब आप सबमिट करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि कंटिन्यू आप, जैसे लगभग आप डेली 2-3 आर्टिकल लिखते हैं या फिर हफ्ते में 1 आर्टिकल लिखते हैं, तो उसी तरह उस टाइम भी लिखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आर्टिकल मतलब अपनी साइट को सबमिट करने के बाद भूल ही जाइएगा। तो आप तो ये बिल्कुल करिएगा ही मत। तो होप कि जो मैंने ये सारा तरीका बताया, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो मैं 101% श्योर हूँ कि आप लोगों को अप्रूवल मिल ही जाएगा। मिल के मतलब मिल चुका रहेगा। और अगर नहीं मिलता है तो आपका भाई है, अपना ही दे देगा यार, अपना ही साइट दे देगा, परेशान मत हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।